The next sports unit which we are going to study is the strain and sprain. Strain और sprain में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है. स्ट्रेन इज द स्ट्रेच और टीयर ऑफ मसल एंड टेंडन. ठीक है ना. स्ट्रेन जो है मसल और टेंडन का स्ट्रेच होगा या ओवर स्ट्रेच भी कह लें इसको, या टीयर होगा. दूसरी जो स्प्रेन है वो लिगामेंट से रिलेटेड है. तो स्ट्रेन क्या इन्वॉल्व ट्विस्टिंग टोन और ओवर स्ट्रेच मसल एंड टेंडन्स मोस्टली अकर अवे फ्रॉम जॉइंट कॉमन काफ थाई और बैक मसल्स. ये मोस्टली जब स्ट्रेच हमारे मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट में एक नॉर्मल स्ट्रेच लेवल है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ओवर स्ट्रेच की कंडीशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है किसी मसल में, तो वहाँ पे मसल फाइबर जो से है वो ब्रेक भी हो सकते हैं. उनमें जो है ओवर स्ट्रेच की वजह से उनमें पेन भी डेवलप हो सकता है. और ये मोस्टली उन मसल्स में होगा जो लॉन्ग मसल्स हैं. जहाँ पे लॉन्ग बोन्स हैं वहाँ पे मसल्स भी लॉन्ग की लेंथ भी ज़्यादा है, और ये हमारे काफ में, थाई में और बैक मसल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इन जगह पे ही ज़्यादा ट्विस्ट, और इन जगह को ही हम स्पोर्ट्स में लाइक रनिंग स्पोर्ट्स हैं, कोई सोकर है, कोई बास्केटबॉल है, वहाँ पे बैक के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, थाई के मसल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उन पर स्ट्रेन आ सकता है. इसमें एक एग्जांपल दी हुई है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की. हैमस्ट्रिंग जो है ग्रुप ऑफ मसल्स होता है हमारी थाई में, और जब इसमें प्रॉब्लम आता है लाइक दिस, इस पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छा शो हो रहा है, तो ये जो रेड कलर में है फर्स्ट पिक्चर में शो किया हुआ है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है. ये ग्रुप ऑफ मसल होता है बाइसेप्स फेमोरस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस. इनका जब स्ट्रेस आता है किसी भी वजह से, तो जहाँ पे जो पेन डेवलप होगा वो जो रेड स्ट्रिप सेकंड इसमें शो किया हुआ है, ये रेड स्ट्रिप में, कि वो इस फॉर्म में आपको जो पेशेंट, जो आपका प्लेयर है, वो कंप्लेन करेगा कि मुझे इस तरह का एक पेन डेवलप हो रहा है, जो या तो नी से थाई की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बिल्कुल एक स्ट्रिप की फॉर्म में. तो आपका जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि यहाँ पे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का जो एक कॉमन स्ट्रेन है हमारी स्पोर्ट्स में, ये डेवलप हो गया है, तो अब इसका फर्दर इसका प्लान ट्रीटमेंट होता है. द नेक्स्ट है इज स्प्रेन. स्प्रेन इज टियर और स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट. ठीक है. इन यहाँ लिगामेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि लिगामेंट वो फिब्रस टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट करता है एट द लेवल ऑफ ज्वाइंट. तो जो हमारे पास लिगामेंट्स पूरी बॉडी में हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स हैं. ठीक है. वहाँ पे मल्टीपल, हमारे पास एक ही जॉइंट पे मल्टीपल लिगामेंट्स भी हो सकते हैं. तो इनमें जो इंजरीज हो, जो मोस्ट कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जॉइंट्स जो ऑब्जर्व किए गए हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो रिस्ट और एंकल जॉइंट है. जो रिस्ट और एंकल जॉइंट्स पे एक तो स्मॉल बोन्स होती हैं. ठीक है. मल्टीपल रिस्ट में 8 बोन्स हैं. एंकल जॉइंट में हमारे पास 7 स्मॉल बोन्स हैं. तो इन पूरी बोन्स के आपस में भी जॉइंट बन रहे हैं. उसके अलावा जब रिस्ट की बात कर रहे हैं तो रिस्ट का ऊपर रेडियस और अल्ना से और फिर नेचुजेनो से मेटाकार्पल से तो मल्टीपल जॉइंट्स इन दोनों जगहों पे इन्वॉल्व होते हैं. और इसी तरह फिर वहाँ पे लिगामेंट्स भी ज़्यादा होते हैं. और फिर ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी में, ये स्पोर्ट्स में, लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. एंकल जॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी है, जो इसमें एंकल जॉइंट की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है. जो मोस्टली जो लिगामेंट्स और जो एंकल में भी जो लिगामेंट्स आपस जो डैमेज होते हैं उनमें लेटरल एंकल जोन्स है, स्पेशली एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट होता है, उसका 85% चांस है कि वो इंजरीज जो सी हैं वो एंकल जॉइंट के अंदर होती हैं. और ये एंकल जॉइंट की इंजरी होगी किस तरह? अगर एंकल जॉइंट पर जैसे एक नॉर्मल कंडीशन है लाइक दिस, अगर एक प्लेयर है कि वो खेल रहा है किसी भी प्लेयर, किसी भी स्पोर्ट्स की आप बात करें. ठीक है. अब उसका फुटवर्क कंटिन्यूसली उसका फुटवर्क है इन्वॉल्व है उसके स्पोर्ट्स में. तो कुछ कोई भी टर्न ऐसा लेना पड़ सकता है, कोई भी प्लेयर को डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है, किसी बॉल को उसने पिक करना है, कोई रनिंग करनी है, कोई भी टर्न करना है, तो एंकल जॉइंट पे कोई भी प्रेशर आएगा और एंकल जो नॉर्मली हमारा एक एंगल है लेग का और एंकल का, वो डिस्टर्ब होगा. या तो एंकल बाहर की तरफ मूव कर जाएगा बिल्कुल, लाइक आप बिल्कुल स्टैंडिंग कंडीशन में हैं और आप इस तरह कंसीडर करें कि आपके दोनों पाँव एक की जो है उन्होंने अपने जो सर्फेसिस है वो बाहर, आउटर सर्फेसिस, प्लांटर सर्फेसिस, वो बाहर की तरफ मूव कर गई हैं. ठीक है. और अगर वो इन्वर्ट, दोनों प्लांटर सर्फेसिस जो सी है वो इन्वर्ट डायरेक्शन में आ गई हैं, तो भी लिगामेंट्स डैमेज होगा. जो मीडियल लिगामेंट हैं वो उस वक्त डैमेज होंगे जब प्लांटर सर्फेसिस आउटसाइड की डायरेक्शन जो सी है उनकी होगी, और लेटरल लिगामेंट्स उस वक्त का इंजरी डेवलप होगी जब वो इनवर्ट मूवमेंट करेंगी हमारे जो प्लांटर सर्फेसिस है दोनों पाँव की. एक पाँव की भी बात कर सकते हैं. और इसमें मोस्ट कॉमनली जो लिगामेंट जो डैमेज हो रहा है वो एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट है, वो इसलिए कि वो बहुत वीकेस्ट है. और रिलेटिवली जो है इन्वर्जन मूवमेंट की वजह से ये एंकल जॉइंट की जब इन्वर्जन मूवमेंट होगी तो उसमें ये जॉइंट इस लिगामेंट के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. अब यहाँ पे आपको एंकल के लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं.
यहाँ पे सबसे पहले तो आप एंकल के जो नॉर्मल लेटरल लिगामेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि अगर हम बाहर की तरफ से अपनी एंकल को देखते हैं तो हमें कौन कौन से लिगामेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट है, एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट है और कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट है। अब इनकी इंजरीज हो सकती हैं। इनकी इंजरीज तरह होगी जिस तरह ये पाँव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से इन जो लेटरल लिगामेंट्स हैं इन पे प्रेशर आता है और इसकी वजह से जो है फिर जो रेड कलर में यहाँ पे टॉन कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट और टॉन एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट ये रेड कलर में यहाँ पे शो किया हुआ है इनको। तो ये जो है प्रोसेस, इसमें जो इंजरीज आएंगे तो इनको हम लिगामेंट्स, ये वाले लिगामेंट लेटरल लिगामेंट्स की इंजरी कंसीडर करेंगे। इसमें एंकल स्प्रेन में देख सकते हैं कि नॉर्मली जो सा है एंकल जो सी बिल्कुल स्ट्रेट, वो मिडल जो है दिखाया हुआ है कि मिडल जो पाँव है उसमें बिल्कुल नॉर्मल हालत में है कि येलो कलर का जो लिगामेंट है वो मीडियल लिगामेंट है और जो ग्रीन कलर में है वो लेटरल लिगामेंट है। जब इन्वर्जन का प्रोसेस होगा, इन्वर्जन वही प्रोसेस कि आपके जो दोनों पाँव हैं उनकी प्लांटर सर्फेसिस एक दूसरे की तरफ उनका मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये इस वक्त जो इंजरी डेवलप होगी वो हमारे लेटरल लिगामेंट्स की होगी। और लेकिन अगर पाँव बाहर की तरफ मूव करता है, ई वर्जन करता है, लाइक इन दिस पिक्चर ई वर्जन करता है, तो हमारे जो मीडियल लिगामेंट है एंकल जॉइंट के उनके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और नॉर्मली स्पोर्ट्स में या आम लाइफ में आपने देखा होगा इन्वर्जन जो सी या मूवमेंट या इन्वर्जन ट्विस्ट जो सा है ये हमारे साथ ज़्यादा होता है। इन्वर्जन स्प्रेन यहाँ पे दिखाया हुआ कि इन्वर्जन में लेटरल होगा और इन्वर्जन में वही हमारे पास मीडियल लिगामेंट्स होगा। ये दोनों पाँव के साथ कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि अगर आपका पाँव जो सा बाहर की तरफ करेगा इवर्जन करेगा तो कौन सा, और अंदर की तरफ इन्वर्जन करेगा तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा। कॉमन काजेज क्या है? कॉमन काजेज स्प्रेन स्प्रेन में वही हैं जो ब्रूजेस में थी, स्पेशली खासतौर पर जब सडन बॉडी पोजीशन चेंज की जाए तो लिगामेंट्स, मसल और टेंडन किसी पे भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है। वीक मस्कुलर सिस्टम हो सकता है, एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ लिगामेंट होगी, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस है, क्रॉनिक इंजरी हो सकती है, ओवर यूज इंजरीज हो सकती है इन टिश्यूज़ की। और इसके अलावा अगर इंजरी पहले हुई है और उसको प्रॉपर हीलिंग का टाइम नहीं दिया गया, जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ इस वक्त, तो यहाँ पे इंजरीज का दोबारा चांस होने का और खासतौर पे स्ट्रेन और स्प्रेन डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वर्किंग और रनिंग अनइवन सर्फेसिस लाइक हाइकिंग कर रहे हैं अगर कोई, तो वहाँ पे अचानक से उनका पाँव जो सा है वो ट्विस्ट कर सकता है और वहाँ पे फिर पाँव या कोई भी बॉडी का पार्ट जो सा है वो ट्विस्ट कर सकता है, तो उस वजह से वहाँ पे इंजरीज डेवलप हो सकती है। साइन सिम्टम्स में से पेन और टेंडरनेस है, वहाँ पे जो स्पेशली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे या मसल्स इन्वॉल्व होंगे, रेडनेस भी हो सकती है, लिमिटेड मूवमेंट हो जाएगी क्योंकि जॉइंट्स पे इंजरीज डेवलप हुई है। लिगामेंट अगर जब क्योंकि जॉइंट्स के लेवल पे होते हैं तो इसका मतलब जॉइंट्स की इंजरी भी, जॉइंट्स की में मूवमेंट कम हो जाएगी। मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है जिसको हम कहते हैं आम जुबान में पट्टों का खिंचाव हो गया है, वो हो सकता है। और अगर वहाँ पे कोई माइनर लेवल की ब्लीडिंग भी होती है तो वहाँ पे स्वेलिंग भी डेवलप हो सकती है। इसमें डॉक्टर्स को कब कंसीडर करेंगे कि डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए? उसमें सिम्टम्स जो से हैं वो फर्स्ट डे से आप कंपेयर करेंगे, जो पहले दिन सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, लाइक मंडे को अगर डेवलप हुए हैं तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस दिन आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं ये इम्प्रूव हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सा है इसमें डॉक्टर को कंसल्टेशन का नंबरनेस, अगर वहाँ पे स्ट्रेन और स्प्रेन हुआ है, वहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो बाकी जो बॉडी के आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे आपको सेंसेशंस जो सी हैं वो लॉस हो सकती हैं। इस कंडीशन में भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई नर्व इंजरी जो सी हो रही है, डेवलप नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। क्योंकि नर्व जब इंजर होती हैं तो इनको रिपेयर होने के लिए या इनको दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और इनका प्रोसेस भी स्लो होता है। कैन नॉट बेयर वेट और फ्रैक्चर्ड साइड की उस जगह पे जहाँ इंजरी डेवलप हुई है वहाँ पे वेट उठाना मुश्किल हो जाता है। रप्चर है, अगर नेक्स्ट स्टेप टू स्पोर्ट्स इंजरी रप्चर है, इट इज़ टीयर इंजरी ऑफ मसल और टेंडन। यहाँ पे कट लग सकता है, मसल और टेंडन के अंदर कट लग सकता है और पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। इसमें एक्लिस हील, रोटेटर कफ, एंटीरियर जो कॉमन साइड्स हैं हमारे पास वो एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और बाइसेप्स हैं। तो यहाँ पे जो एंकल जॉइंट में एक्लिस हील दिया हुआ है तो एक्लिस टेंडन की बात की हुई है, रोटेटर कफ पे शोल्डर का जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो नी जॉइंट का लिगामेंट है उसकी बात की गई और बाइसेप्स मसल्स हमारे अपर आर्म के मसल्स की बात की हुई है। सिम्टम्स क्या है? वहाँ पे बाज़ का बहुत अजीब सी पॉपिंग साउंड्स आने लग जाती हैं, पेन, स्वेलिंग, जॉइंट फील लॉस के जॉइंट्स लगता है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ पावर थी वो ख़त्म हो गई है, तो वो लूज फॉर्म में अपने आप को लेके आ सकता है और आपको लगता है कि आपकी ग्रिप जो है ना किसी चीज़ पे कम हो गई है। और मसल वीकनेस भी इसका एक होता है। एक्लिस हील में देखें ये जो गैस्ट्रोकनीमस मसल, एक्लिस हील, एक्लिस टेंडन वो टेंडन होता है जिसने गैस्ट्रोकनीमस मसल, हमारे जो लोअर लिम्ब का मसल है, लोअर लेग का, उसको एंकल के साथ ज्वाइन करता है। जब इसका रप्चर होगा, ये कट लग जाएगा तो इसको बाकायदा सर्जरी के साथ दोनों जो कट पार्ट्स हैं उनको स्टिच किया जाता है और उसको हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके बाद जो होता है फिर वो हील करके एक नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है।
इस तरह रप्चर्स हो सकता है कोई भी मसल, तो लाइक यहाँ पे आपको जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, जो नी जॉइंट का लिगामेंट है, ये नी जॉइंट है आपके सामने इस वक्त, तो इसमें कट आ सकता है, फिर इसको भी स्टिचेस लगा के इसको रिपेयर किया जाता है। टेंडिनाइटिस, जो टेंडन की इन्फ्लेमेशन है उसको हम टेंडिनाइटिस कहते हैं, और ये भी बॉडी में किसी भी टेंडन में हो सकती है।